ओम शांति। एक्यूरेट परमपिता परमात्मा की हम सब संतानें हैं, तो कायदे से हमको भी एक्यूरेट आत्मा बनना है। एक्यूरेसी सबसे पहला दैवी गुण है, जिसको हम धारण करते हैं तो देवता बनते हैं। तो प्रभु समझ देते हैं कि एक्यूरेट परमपिता परमात्मा के हम सब संतान एक्यूरेट आत्माएं हैं। हमें सदा बाप समान एक्यूरेट रहना है, हमें सदा बाप समान अलर्ट रहना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा सदा अलर्ट रहे, तीव्र पुरुषार्थी और अथकपन की उनमें विशेषता थी, उसमें वो नंबर 1 बने। ऐसे ही प्रभु का फरमान है हम आत्माओं के लिए कि पुरुषार्थ में कभी भी अलबेले नहीं बनना है, पढ़ाई में कभी सुस्ती ना आए, हर कार्य जो है वो हम बड़े एक्यूरेसी से करें। हमें याद रखना है कि डिले जो है, अगर हम देर करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा खतरा है। डिले इज़ डेंजर। जो करना है हमको अभी ही करना है, और अभी नहीं करेंगे तो फिर हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। ये हमको याद रखना है। आत्मा की उन्नति का टाइम टेबल बनाना है। अव्यक्त स्थिति के लिए हमको समय निकालना है, फिर टाइम टेबल के प्रमाण ही हमको सारे कर्तव्य करने हैं और चेक करना है कि वाकई हम उस टाइम टेबल के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। रोज़ अपनी परसेंटेज को चेक करना है कि वो बढ़ती जानी चाहिए। अगर मैं अव्यक्त स्थिति का बना रही हूँ टाइम टेबल, तो वो बढ़ता चला जाना चाहिए। अटेंशन से और चेकिंग से हमें समय को सफल करना है। बातों के विस्तार को समेटते जाना है। लेने का जो है अभ्यास करना है, यानी सामान लेना और फिर समेटना जो है, इन दो शक्तियों का जो अभ्यास है वो कर लेना है। अगर हम ये कर लेंगे तो हम फिर एक्यूरेट बनेंगे। अब अलबेलेपन का समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ में जो नुकसान कारक बातें हैं हमारी ज़िंदगी में, जो पुरुषार्थ में नुकसान हमारा कर देती है ना, वो फिर उनका मुझे व्रत रखना है, तब हम फास्ट जा सकेंगे। स्वयं को हमें बदलने का लक्ष्य रख उसको पूरा करना है। बहानेबाजी बिल्कुल समाप्त करनी है। हम बदलकर औरों को बदलेंगे, इसमें हमको सदा आगे रहना है। समय के पहले स्वयं को परिवर्तन करना है। स्वयं को संपन्न बनाने का मुझे इंतज़ाम करना है, तो फिर माया से हम धोखा नहीं खाएंगे। हमें किसी भी तरीके का आधार नहीं बनाना है। हम सब जिम्मेवार आत्माएं हैं, ऐसा समझकर चलना है। जिम्मेवारी हो, लेकिन साथ में हल्कापन भी हो, क्योंकि प्रभु जी हमारे साथ हैं। इन दोनों का बैलेंस रखना है। एक्यूरेट कर्म करने के लिए हर कर्म मुझे सोच समझ कर करना है। मुझे तो सोचने के पहले भी सोचना है, बोलने के पहले भी सोचना है और कर्म करने के पहले भी सोचना है, क्योंकि हमारा उसी के प्रमाण जो है हिसाब किताब बन जाता है। तो अभी मुझे किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं बनाना है, मुझे सारे अपने हिसाब किताब शिव पिता परमात्मा के साथ बनाने हैं। इसलिए बड़ा ध्यान रखना है कि मुझे सोच समझकर हर काम करना है, श्रीमत के प्रमाण ही करना है। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा, निराकार परमपिता परमात्मा की ऊंची शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए हमारी अव्यक्त स्थिति चाहिए। प्रभु कहते हैं व्यक्त भाव से परे हो जाना है। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हम फिर से निराकार परमपिता परमात्मा के महावाक्य प्रभु से ही समझेंगे, उनको हम हाजिर नाजिर करेंगे। वो हमारे साथ कंबाइंड हैं, उनको साथ में रखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम लोग मेरे से किनारा कर लेते हो, मैं वहीं पे रहता हूँ लेकिन मुझे तुम देखते नहीं हो। लेकिन हम सदा उनको हाजिर नाजिर कर रखेंगे। ब्रह्मा माँ को भी हाजिर नाजिर रखेंगे। उनकी मौजूदगी में उन्हीं से हम उनके महावाक्यों की गहराइयों को समझेंगे और यही संकल्प करेंगे कि जो भी प्रभु हमें समझ देते हैं उसको हम बाकायदा धारण करें, और फिर उसी के प्रमाण हम आत्माएं जो हैं सबूत दें। शिक्षाओं का सबूत देना है ना, तो फिर प्रभु की ये शिक्षाएं जो हैं, अनमोल शिक्षाएं, हम विश्व की उन तमाम आत्माओं को भी समर्पित करते हैं जो हैं प्रभु के बच्चे, लेकिन वो ड्रामा में लेट आते हैं,
इसलिए वो प्रभु को समय रहते पहचान नहीं पाते हैं, उन्हें उनसे पढ़ नहीं पाते हैं। और लेकिन उनको सतोगुणी ज़रूर बनना है, सतोगुणी बनकर उनको वापस जाना है, उनको अपने स्वधर्म में लौटना है। तो एंड में वो लोग लौटेंगे ज़रूर। तो हम आत्माओं को रोज़ उनके लिए दुआएं करनी है, उनके लिए धरनी तैयार करनी है, उनके लिए पहले से ही बाबा के जो महावाक्य हैं उनको समर्पित करेंगे तो उसकी शक्ति जो है उन सोल्स को जागृत करेगी, वो भी सोल्स जागेंगी और प्रभु को पहचान कर प्रभु को याद करेंगी और फिर शरीरों से मुक्त होंगी। तो प्रभु के महावाक्य प्रभु के उन बच्चों के प्रति भी, क्योंकि प्रभु को बहुत प्यारे हैं वो भी, लेकिन चूंकि वो प्रभु के संपर्क में नहीं आते हैं, इसलिए प्रभु हम आत्माओं को निमित्त बनाते हैं कि हम आत्माएं उन तक संदेश पहुंचाएं। और प्रभु के ये अनमोल महावाक्य जो हैं खूबसूरत प्रकृति के प्रति भी और 5 तत्वों के प्रति भी, जिनके द्वारा हमारी कितनी पालना होती है, 5 तत्वों का हमें शरीर मिलता है और फिर जो ज़रूरत होती है 5 तत्वों की, उसकी भरपूरता 5 तत्व करते आए हैं जब से सृष्टि रूपी ड्रामा शुरू हुआ है। लेकिन हम आत्माओं की विस्मृति के कारण हम भी मैले हो गए, वो भी मैले हो गए, वायुमंडल भी खराब हो गया। तो हम प्रभु के महावाक्य जो हैं प्रकृति को भी, वायुमंडल को भी और 5 तत्वों को भी समर्पित करते हैं, उनका भी शुद्धिकरण होता जाए और फिर से वो खूबसूरत बने और फिर से एक प्यारी सी दुनिया आएगी जहाँ पर किसी भी तरीके का पाप नहीं होगा, गंदगी नहीं होगी। इन्हीं दुआओं के साथ हम देखते हैं आज हमारे मीठे बाबा हम आत्माओं को मीठा बनने की कौन सी विधि बता रहे हैं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, बाप दाता है और तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। जब हम मांगते हैं ना तो एक तरह से हम उनकी इंसल्ट करते हैं। वो तो बिन मांगे देते हैं, उनको मालूम है मुझे क्या चाहिए, उन्हें मालूम है मुझे क्या चाहिए, हमें मांगने की कोई दरकार नहीं है। कहावत है ना, मांगने से तो मरना भला है ना। मांगने से यूं भी दुनिया में हम किसी से मांगते हैं ना कि जैसे मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, है ना। तो भगवान के बच्चे होकर तो हमको नहीं मांगना है ना। तो हम मांगते हो जाते हैं, जैसे पहले हम लोग मांगते थे, खुशियाँ चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। इससे हम आत्माएं कितनी अधीन हो गई थी, कितने एक्सपेक्टेशंस की गुलाम हो गई थी, तो कमज़ोर आत्मा बन गई थी। अब दाता परमात्मा हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि हम उनके बच्चे हैं, हम तो परम धाम के रहने वाले हैं, हम मास्टर दाता हैं, हमें तो देना है और हमको लेना नहीं है। तो हमारे पास समझ मिलती है कि 7 गुणों का खजाना है और फिर सतयुगी खजाना है हमारे साथ जो मर्ज हो गया है, क्योंकि 63 जन्म मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया है। वो मुझे इमर्ज करना है, वो मुझे यूज़ कर करके इमर्ज करना है। इसीलिए और बाबा कहते हैं यूज़ जब तुम दूसरों को देते जाओगे, तुमको चाहिए ना, तुमको बाबा कहते तुमको खुशी चाहिए, तुमको शांति चाहिए, तुमको शक्ति चाहिए ना, तुम देना शुरू करो। तुम मेरे साथ कनेक्ट रहो और मेरे से ले लेकर तुम देना शुरू करो। तुम देते जाओगे, तुमको रिटर्न में वही मिलता जाएगा और तुम भरपूर होते जाओगे। तो बाबा आपको विधि बताते हैं कि जब हम दूसरों को देते हैं तो हम खुद भरपूर होते चले जाते हैं। ये विधियां हैं जो दाता बनकर ही हम कर सकते हैं। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप तो दाता है, वो तो सदा ही दाता है और वो बिन मांगे देता है, वो बिन मांगे देता है। तुम बच्चों को बाप से अब कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। कहावत है ना, मांगने से मरना भला, उससे अच्छा तो मर ही जाए तो अच्छा है। बाबा हम आत्मा को समझ देते हैं कि हमें मंगता नहीं बनना है, हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। हम उसमें कितने अधीन हो जाते हैं, हम कितने दुखी परेशान हो जाते हैं, कितना ना हम गिर जाते हैं।
है ना, मांगते हैं वो। तुम कहना मान लो तो मैं खुश हो जाऊं, तुम मेरे साथ ऐसे वहां चल लो तो मैं खुश हो जाऊं। कितना ना हम हर हर रिश्ते से हम ये उम्मीद करते हैं, चाहे कोई बच्चे के रोल में है तो उससे भी उम्मीद करते हैं, ये पढ़े लिखे, ये बड़ा हो जाए, ये फिर कमा कर हमको दे। ऐसे ऐसी जो चाहनाएं हैं वो हम सब रखते आए हैं, है ना। तो वो प्रभु हमको समझाते हैं कि ये कितनी बड़ी अधीनता है। हम दाता शिव पिता परमात्मा के बच्चे, मास्टर दाता होने चाहिए, और हम मंगता बन गए, है ना, बेगर नहीं बनना है। तो जब हम इन सूक्ष्म चीज़ों की मांगे जो हैं इसको छोड़ देते हैं तो हम संपन्न बन जाते हैं। फिर हमें स्थूल चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, स्थूल की भी हम मांगता बन जाते हैं। जैसे हम पहले मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में कहीं भी जाते थे, हम मांगते ही तो थे, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें वो दे दो, है ना। एज इफ भगवान को मालूम नहीं है कि क्या चाहिए। तो जो सोल को चाहिए वो प्रभु देते। प्रभु हमें स्थूल चीज़ें नहीं देते हैं, प्रभु हमें धन नहीं देंगे, प्रभु हमें और जो फैसिलिटीज़ हैं दुनिया की वो नहीं देते हैं। प्रभु सोल को वो चीज़ देते हैं जिससे सोल धनवान बन जाए, चरित्र से। और जब चरित्र से हम सब धनवान बन जाते हैं तो ये सृष्टि रूपी ड्रामा का नियम है कि सृष्टि उसको सब कुछ प्रोवाइड करती है, बिन मांगे प्रोवाइड करती है फिर सब कुछ। पवित्र सोल को वो सृष्टि सब कुछ प्रोवाइड करती है, उसको फिर कहीं से मांगने की ज़रूरत है। अब जैसे सत्युग की सोल्स है ना, अब यहाँ पर वो प्योर होकर जाती हैं तो फिर वहाँ पर सत्युग में प्रकृति उन्हें सब कुछ बिन मांगे देती है, वरना उनको कुछ नहीं मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ हम मेहनत करते हैं, प्रभु की श्रीमत पर चलते हैं, एकाग्र बुद्धि होकर अपने जो पुराने कर्जे हैं वो चुकतो करते हैं। जो सूक्ष्म धारणाएं हैं दिव्यता की और सत्यता की, सभ्यता की, उसको हम धारण करते हैं। वो जो मेरी धारणाएं हैं वो उसकी बदौलत फिर हमें जो भी प्राप्तियां होनी होती हैं वो प्राप्तियां हो जाती हैं। तो इसलिए अब हमें प्रभु से कुछ मांगना नहीं, बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो, ऐसे नहीं बोलना है। बाबा से कुछ भी मांगने की हमें ज़रूरत नहीं, वो हमको वैसे ही ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बनाने के लिए आए हैं। जो हम आत्माओं ने सारा खो दिया, जिसकी वजह से हम बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य हो गए, बिल्कुल ही गरीब बन गए, वही जो सूक्ष्म हमारे में खजाने और शक्तियाँ थी वही तो वापस करने आए, और वो तो बिन मांगे दे रहे हैं। इसलिए हमको उनसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहावत है ना, इसीलिए कहावत है कि मांगने से तो मरना भला है, उससे अच्छा तो मर ही जाए तो अच्छा है। तो आज प्रश्न है, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। हमको स्मृति से ही तो समर्थ बनना है। भगवान हमें स्मृतियाँ ही तो दिलाते हैं, हमारी याददाश्त खो जाती है और हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने पिता को भूल जाते हैं, अपने हम घर को भूल जाते हैं। तो प्रभु आकर अब हमको स्मृतियाँ दिला रहे हैं। तो कौन सी स्मृति हमको सदा रहे तो किसी भी बात की हमें चिंता या चिंतन नहीं रहेगा। नहीं तो हम चिंताओं में डूबे रहते हैं, नहीं तो हम चिंतन करते रहते हैं, है ना। तो ऐसे बाबा हमको समझ देते हैं कि अब चिंता और चिंतन नहीं करना है। तो कौन सी स्मृति हम बुद्धि में रखेंगे? उत्तर है, जो भी मेरे साथ पास्ट हुआ, अच्छा हुआ या फिर मेरा बुरा हुआ, हाँ, वो ड्रामा में था। हमको क्या समझना है? जो भी पास्ट हुआ, अच्छा हुआ या फिर बुरा हुआ, वो ड्रामा में था। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो सतयुग त्रेता युग में हमारे साथ अच्छा था वो अच्छा था, ठीक है। और जो द्वापर युग कलयुग में हम लोग के साथ बुरा हुआ वो भी ड्रामा में नून था। तो सारा चक्र जो है प्रभु कहते हैं ये पूरा होकर फिर से रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही मर्तबा फिर पाते हैं। हम आत्माएं जैसा पुरुषार्थ हम करेंगे हम वैसा ही मर्तबा प्राप्त करेंगे। ये बात अगर हमें स्मृति में रह जाए तो किसी भी बात की हमको चिंता व चिंतन नहीं रहेगा, वरना जो पास्ट हो गया
वो तो ड्रामा में था, लेकिन अब जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसी के अनुसार मुझे मर्तबा मिलता है। तो जब हम ये बात स्मृति में रखते हैं तो हमें किसी भी बात की चिंता या चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अपने पुरुषार्थ पर पूरा ध्यान देंगे कि हमारा पुरुषार्थ, जैसे ब्रह्मा जी ने बड़ा ही एक्यूरेसी से पुरुषार्थ किया था, ऐसे हम भी एक्यूरेसी से पुरुषार्थ करेंगे। तो किसी भी बात की चिंता और चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है, बच्चे जो बीत गया ना उसको चित्त में मत रखो, आप उसको बार बार मत सोचो, जो हो गया सो हो गया। उल्टी सुल्टी कोई भी बात न सुनो किसी से और न किसी को सुनाओ। जो बात हमारी बीत गई है उसका ना तो विचार करो और ना रिपीट करो, क्योंकि वो तो फिर से हम जीना शुरू कर देते हैं ना। अगर हम उसका चिंतन करते हैं, उसका हम विचार करते हैं, तो हम बार बार उसको क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं ना। मना एक तरह से हम उसको फिर से उस दुख को जी रहे होते हैं। तो हमें उस दुख को जीना नहीं है, बल्कि उसको लेट गो कर देना है, और लेट गो करके समेट देना है ना। समेटने की शक्ति हमको चाहिए, तो समेट कर हमें आगे बढ़ना है। प्रभु जी हमको आत्मा को समझाते हैं। तो जो भी पास्ट हुआ, अच्छा या बुरा, तो आज से हम ध्यान रखेंगे जितना भी पास्ट में ज़िंदगी में कुछ भी हुआ है, चाहे वो अच्छा हुआ है चाहे वो बुरा हुआ है, वो ड्रामा में था। सारा चक्र पूरा होकर फिर से रिपीट होगा। वही जो हुआ है वो फिर से होगा, तो क्यों हम चिंतन करें उसका और क्यों अपना वर्तमान खराब करें। जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं, प्रभु जी कहते हैं, वैसा मर्तबा पाते हैं। ये बात हमको सदा स्मृति में रखनी है, इसलिए पुरुषार्थ पर पूरा अटेंशन रखना है। किसी भी बात की चिंता हमको नहीं करनी है, और चिंतन, फिर किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा जब हमको ये मालूम है कि भाई वर्तमान में जो हम करेंगे उसके अनुसार हमें मर्तबा मिलेगा। हमारे प्रभु जी का डायरेक्शन है, बच्चे जो बीत गया है उसको चित्त पर मत रखो। उल्टी सुल्टी कोई भी बात जो होती है दुनिया में उसको मत सुनो, क्योंकि सब उल्टा सुल्टा ही हो रहा है। न सुनाओ दूसरों को। जो बात बीत गई है उसका ना तो विचार करो और ना ही फिर उसको रिपीट करो, माना उसको दोबारा मत जियो, नहीं तो हम जीते हैं उसको ना। इसीलिए जो खत्म हो गया। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। वो दाता है, वो आप पे ही सब कुछ बच्चों को देता है। जो हम आत्माओं को चाहिए वो बिन मांगे देते हैं, आते ही हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। वो जिस विधि से हमको पढ़ाते हैं उस विधि से हम विश्व का मालिक बनते हैं। वो हमें धन दौलत कलयुग की देने के लिए नहीं आते हैं। अगर हम सोचें कि हम उनसे धन मांगे, है ना, जैसे दादी जानकी ने उस दिन समझाया था कि अगर तुमको धन चाहिए इस समय, है ना, या फिर तुमको और स्थूल चीजें चाहिए, तो तुम पंडितों के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ, है ना। भगवान कहते तुम जाओ फिर देधारियों के पास जाओ। लेकिन प्रभु जी के पास जब हम आते हैं तो प्रभु हम सोल्स को वो देते हैं जिससे सोल शक्तिशाली बन जाए, और जब सोल शक्तिशाली पवित्र बन जाती है उसको जो चाहिए उसको सृष्टि रूपी ड्रामा खुद ब खुद उपलब्ध कराता है। तो प्रभु जी आप पे ही सब कुछ बच्चों को देते हैं। आते ही वो क्या बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाने के लिए आते हैं। कैसे बनना है ये सब कुछ बच्चों को समझाते। ये नहीं कि हमें कोई बना बनाया बना देंगे, ऐसा नहीं, विधि बताते। क्योंकि प्रभु जी हम आत्माओं को जानते हैं और वो जानते हैं कि ये मेरे बच्चे समर्थ बच्चे हैं, ये कोई कमज़ोर बच्चे नहीं हैं, ये सोल्स हैं, ये ओरिजिनली समर्थ सोल्स हैं। इसलिए हम आत्माओं को डायरेक्शंस देते हैं, विधियां बताते हैं, करना हमको है। ये नहीं कि हम बैठे बिठाए सोचे कि भगवान जी कुछ कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करते प्रभु जी। हम आत्माओं को विश्व का मालिक बनाते हैं, ये सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है ना, तो सब आप पे ही देते रहते हैं, बिन मांगे देते हैं। मांगने से तो फिर प्रभु कहते हैं मरना भला। प्रभु से मांगे हम कि बाबा हमको ये दे दो, बाबा मेरा ये काम कर दो, ये चीज के लिए नहीं है। प्रभु हमको काबिल बनाते हैं, हमको काबिल बनना है। हम काबिल थे,
हमने अपनी काबिलियत को दे भान और दे अभिमान में गवा दिया। अभी उस काबिलियत को पुनः अपने अंदर लाना है। तो जो प्रभु के डायरेक्शंस हैं उन पर चलना है। दाता है ना, सब आप पे ही देते रहते हैं। मांगने से मरना भला। कोई भी चीज़ मांगनी नहीं होती है। शक्ति दे दो, आशीर्वाद दे दो, कृपा दे दो, ऐसे कई बच्चे मांगते रहते हैं। ये तो बाबा का आशीर्वाद ही तो है। ये ज्ञान जो हमको मिल रहा है, जो पालना प्रभु से मिल रही है, जो प्रभु आकर हमसे मिलते हैं, ये उनकी ब्लेसिंग्स ही तो है। ये पावर ही तो है जो हम आत्माओं को दे रहे हैं। ये उनकी कृपा ही तो है। फिर मांगना क्यों? भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। हम सब भक्ति मार्ग में सिर्फ मांगते आए हैं। मांगते मांगते क्या हो गया? जो ऊपर थे, दाता थे, हम भी दाता के बच्चे, मास्टर दाता थे। हम तो मांगते मांगते उतरते उतरते सीढ़ी नीचे ही उतर आए। अभी मांगने की प्रभु कहते हैं कोई दरकार नहीं है। बाप कहते हैं बस आप डायरेक्शन पर चलो। प्रभु जी जो कहते जा रहे हैं वो करते चलो, हमको कुछ मांगना नहीं है। अब हमको सशक्त बनना है और सशक्त सोचना है, सशक्त बोलना है, सशक्त कर्म करने हैं। हमको करने हैं ना। तो प्रभु जी कहते हैं अब आप डायरेक्शन पर चलो। एक तो कहते हैं सबसे पहले बीती को कभी चित वो नहीं, जो बीत गया उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। ड्रामा में जो कुछ भी हुआ वो पास्ट हो गया, उनका विचार बिल्कुल नहीं करो, उसको रिपीट मत करो। बाप तो सिर्फ 2 अक्षर ही कहते हैं, माम एकम याद करो। अब बस मुझ एक बाप को याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत हम आत्माओं को देते हैं, उस पर चलना हम आत्माओं का काम है। ये है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन कि जो वो हमको कहते हैं उस पर चलना हम आत्माओं का कर्तव्य है। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा तो 2 अक्षर ही समझाएंगे, मैं हूँ पतित पावन, तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं कि कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे प्रभु के साथ, है ना, बाबा 2 अक्षर ही समझाएंगे, मैं हूँ पतित पावन और तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बाबा कहते बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बाप को याद करना है, कोई रड़ी मारना, कोई चिल्लाना नहीं है हमको। जैसे भक्ति मार्ग में अब जैसे रात भर जागरण हुआ, आत्माएं कितना पुकारती हैं, माँ को पुकार रही हैं, गणेश को पुकार रही हैं, है ना, इस तरीके से पुकारती हैं, कितना चिल्लाती हैं, है ना। हम सब भक्ति मार्ग में पहले हम भी जब अनजान थे तो इस तरह के जागरण में हाजिर होते होंगे, है ना, तो कितना ना हम रड़ियाँ मारते थे। लेकिन अब प्रभु के जब हम बनते हैं तो हमें समझ मिलती है कि अब कोई रड़ी नहीं मारनी है, कुछ रिक्वेस्ट नहीं करना, ये कर दो वो कर दो, हमें चिल्लाना नहीं है। अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को हमको याद करना, मन ही मन रियलाइजेशन है, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, मैं आत्मा विस्मृत हो गई, विस्मृति में मैंने गड़बड़ कर दी, अभी प्रभु जी आए हैं, मुझे स्मृतियाँ दिला रहे हैं, उन स्मृतियों को मुझे पक्का करके फिर से स्मृति स्वरूप बनना है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये मन ही मन रियलाइजेशन है, अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं कि 84 के चक्र को याद करो। एक तो प्रभु जी को याद करना है, निराकार आत्मा के भान में रहकर निराकार परमपिता परमात्मा को याद करना है। और दूसरा उनका डायरेक्शन है कि जो 84 का चक्र है ना, उसको भी याद करो ताकि अनादि आदि स्मृतियाँ पक्की हो और फिर कैसे हम गिरे हैं वो गिरे का कारण समझ में आए, ताकि दोबारा हम गिरने वाली हरकत न करें। इसलिए 84 के चक्र को याद करना है, क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। हम सब भक्ति मार्ग में देवताओं की महिमा करते थे, अब हमको देवता बनना है। तो देवताओं की महिमा करते हुए हम उनको सर्व 16 कला संपूर्ण, सर्व संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बोलते थे। लेकिन बाबा कहते अब वो बनो,
आप बनो बेदाग, आप बनो सारे गुणों से संपन्न, आप विकारों पर जीत प्राप्त करो, आप सारी मर्यादाओं पर चलकर पुरुषोत्तम बनो, आप संपूर्ण अहिंसक बनो। संकल्प बोल कर्म किसी भी चीज में किसी तरीके की हिंसाएं नहीं होनी चाहिए। तो ये देवताओं की महिमा जो हम करते थे वो प्रभु अब कहते हैं कि ऐसा आप बनो। बच्चे के रोने की आवाज हुई होगी सभा में, हाँ। अभी ये डायरेक्शन सभी सेंटर्स वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए। आजकल तो बहुत छोटा छोटा टाइनी टॉट, मैं लास्ट टाइम जब भी गई थी वो लॉन्ग बैक 18 आई थिंक 2018 जब बाबा आना बंद कर दिए थे ना, उसके बाद एकदम गोद के बच्चे, 6 महीना 1 साल के बच्चे, और काफी शोर भी होने लग गया था। बच्चे और भी बच्चे उससे भी बड़े शोर मचा रहे, सीढ़ियों से कूद रहे, फांद रहे, जो चीज़ मैंने पहले नहीं देखी थी वो देखी थी। तो ये जो सभा है प्रभु की, ये तो बहुत मना उच्चतम सभा है। तो प्रभु डायरेक्शन दे रहे, कोई बच्चा रो रहा होगा ना, तो फिर डायरेक्शन सभी सेंटर्स वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए, उन्हों का कोई प्रबंध करना है। बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वो आप पे ही प्रबंध करेंगे। अगर वर्षा लेना है तो फिर बच्चों को कहीं पर छोड़ कर आओ, है ना, लेकिन प्रभु के घर में लेकर नहीं आना। वो फिर वायुमंडली तपस्या का तो वायुमंडल ही नहीं है, बच्चे तो रोते ही रहेंगे बीच में। तो कोई भी लेकर ना आए, उन्हों का कोई प्रबंध करना है तो बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वो आप पे प्रबंध करेंगे। ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं है। रोने धोने वाले बच्चे जो गोदी के बच्चे हैं उनको थोड़ी लेकर आना है। ब्राह्मणी टीचर का काम है सर्विसेबल लायक जब बने तब उनको रिफ्रेश करने के लिए ले आना है। जब कोई सर्विसेबल बन जाए, मीन्स 7 दिन का कोर्स कर ले, अच्छे से थोड़े दिन मुरली पढ़ ले, है ना, क्योंकि पहले तो हम यही सुनते थे कि कम से कम 6 महीने या 1 साल जो है मुरली पढ़नी चाहिए, फिर धारणाएं होनी चाहिए, फिर मधुबन जाते हैं। तो भगवान इशारा दे रहे हैं कि चूंकि अब भीड़ बहुत जाती है, सब जा रहे हैं, इसलिए बाबा इशारा दे रहे हैं कि काम मना टीचर का काम है कि सर्विसेबल लायक जब कोई बन जाए तब उनको रिफ्रेश करने के लिए मधुबन ले आना है। कोई भी बड़े आदमी हो व छोटा हो, ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चों को जो ले आते हैं वो ये नहीं समझते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा वो भी हो गया ना, थोड़ा फैशन भी हो गया है कि घूमने चलते हैं। इट्स अ नाइस प्लेस कहेंगे और कहेंगे चलो घूमने चलते हैं, वहाँ माहौल बहुत अच्छा है, फ्री में खाना मिलता है, कमरे मिल जाते हैं, फिर यहाँ से साइट सीइंग में जा सकते हैं। इस चक्कर में भी बहुत सारी सोल्स जो हैं मधुबन पहुंच जाती हैं। तो भगवान समझ देते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ने वाले जो हैं समझदार चाहिए। तो यहाँ जो बच्चों को लेकर आते हैं वो ये नहीं समझते हैं कि ये एक यूनिवर्सिटी है। मुख्य बात है ये यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, समझदार बच्चे चाहिए। कच्चे भी डिस्टर्बेंस करेंगे, जो कच्चे बच्चे हैं ना, जो अभी पूरा समझे नहीं हैं, वो भी डिस्टर्बेंस करेंगे, क्योंकि बाप की याद में ही नहीं होंगे वो। मैंने जैसे अब देह भान और देह अभिमान जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम मधुबन में, तो फिर उसका वायुमंडल भी तो बनता है। अब जब देह भान और देह अभिमान में बैठे हुए हैं तो डिस्टर्बेंस तो होती है ना। जैसे 18 जनवरी लोग एक दूसरे को देख कर जाते हैं मना पांडव भवन में, और रात रात भर जागते हैं। जब बाबा हमको बोलते हैं कि 10 बजे आप सो जाओ, आराम करो, है ना, और फिर अमृत वेला 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, वो एक कायदा है। लेकिन वो दिखाने के लिए कि हम रात भर जागते हैं, सारी सोल्स, मेजॉरिटी सोल्स जो हैं वो जागती हैं और फिर जब अमृत वेला होता है फिर सोती हैं। तो सारा कितना डिस्टर्बिंग माहौल क्रिएट हो जाता है। तो प्रभु समझ देते हैं कि कच्चों को भी नहीं लाना, मतलब जो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, जिन्होंने ज्ञान की गहराइयों को नहीं समझा है, वो भी फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। देभान दे अभिमान चाहता है योग करने के लिए, तो वो एक डिस्टर्बिंग माहौल होता है। तो कच्चे भी डिस्टर्बेंस करेंगे, क्योंकि बाप की याद में ही नहीं होंगे, उनकी बुद्धि कभी इधर कभी उधर कभी उधर भटकती रहेगी, तो उसका वायुमंडल बन जाता है। शुरू में सोल्स बहुत इस बात का ध्यान रखते थे, बाबा के समय में जो साकार बाबा के समय में थे वो तो बहुत ध्यान रखते थे। किसी एक की भी बुद्धि इधर उधर होती थी उनको पता चल जाता था और उसको बाहर भेज देते थे।
एकदम एकाग्र बुद्धि सोल्स वहाँ पर बैठकर तप करती थी। तो ऐसे ही अब भी यहाँ पर भी होना है। तो बाबा कहते हैं बाप की याद में नहीं रहते ना जो कच्चे बच्चे होते हैं, जिन्हें समझ ही नहीं आता। आधे लोगों को आधी बातें समझ में नहीं आती हैं, तभी तो मधुबन में जाकर बच्चों की शादी ब्याह की भी बातें करते हैं, क्योंकि समझे ही नहीं है कि ये तो पवित्र भूमि है, जहाँ पर पवित्रता के लिए, जहाँ पर विकारी हत्याला बांधने की बातें हैं, जहाँ फरमान है प्रभु का, वहाँ उस भूमि में जाकर एक दूसरे के साथ रिश्तों की बातें करते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, ये पूरा वायुमंडल कैसा हो जाता है, डिस्टर्बिंग वायुमंडल बच जाता है। तो प्रभु जी समझ देते हैं कि कच्चों को भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बाप की याद में वो रहते नहीं हैं, उनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। वो फिर ढूंढते रहते हैं हम अपने बच्चे की शादी, उसकी वो कन्या है, वो ये है, चलो गंधर्वी विवाह करते हैं अपनी तरफ से। और कई तो गंधर्वी विवाह भी नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं ब्राह्मण परिवार है और एक दूसरे के साथ कर देते हैं परिवार, क्योंकि उनको गहराई नहीं मालूम है कि इसमें पवित्र रहना कितना अनिवार्य है। वो समझ ही नहीं है, कोई उनको बताता नहीं है गहराइयों से, और वो समझते भी नहीं है। तो क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे। तो फिर हम सोल्स जब जाते हैं 5 दिन के लिए जाते हैं, तो हम तप के लिए जाते हैं, भट्टी के लिए जाते हैं, उसमें फिर ऐसा वायुमंडल रहेगा तो फिर क्या तप करेंगे, है ना। डिस्टर्बिंग वायु तो उससे नुकसान कर देंगे, याद में रह नहीं सकेंगे। बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चों का ही तो नुकसान है। कोई तो जानते ही नहीं है कि ये गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है, यहाँ मनुष्य से देवता बनना होता है। कई लोगों को नहीं मालूम है, घूमने फिरने के लिए ले जाते हैं सोल्स, पूरे परिवार को ले चलते हैं जी, चलो जी बच्चों को भी ले चलते हैं, घुमा फिरा लाते हैं। आजकल ये वाला नोशन है, लेकिन हमको सदा याद रखना चाहिए कि भाई वो तपस्या भूमि है, तप किया हो। एक तो वैसे ही मधुबन में जाकर किसी भी तरीके का जो श्रीमत के विपरीत हमको नहीं चलना है, वो भी एक गुनाह हो जाता है, सजा बन जाती है। तो अगर हम वहाँ पर घूमने के तौर पर जाते हैं तो ये तो बिल्कुल ही हम डिसर्विस कर बैठते हैं। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है, इसलिए प्रभु ध्यान खिंचवा भी रहे हैं। हो रहा है ऐसा कि सब छोटे बड़े सबको लिए भीड़ चले जा रही है, तो इससे नुकसान हो जाता है। बाल बच्चे अगर लाएंगे तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है। कोई तो बाबा कहते जानते ही नहीं है कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, यहाँ मनुष्य से देवता बनना होता है, यहाँ तो उच्चतम पढ़ाई होती है, यहाँ तो साइलेंस में रहना है, साइलेंस की शक्ति यहाँ पर जमा करनी है। और बाकी सब जगह तो पूरा ही डिस्टर्बिंग वायुमंडल है। एक मधुबन ही तो जगह है जहाँ पर एकाग्र बुद्धि होकर हम तप कर सकते हैं, है ना। तो बाबा ये समझ देते, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बाबा, कि कोई तो जानते ही नहीं है कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, यहाँ मनुष्य से देवता बनना होता है। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ आप रहो भैया, वहाँ रहो। यहाँ सिर्फ 1 सप्ताह तो क्या 3-4 दिन भी काफ़ी है। अगर हम एकाग्र बुद्धि हो जाएं तो 3-4 डेज काफ़ी है। और नॉलेज तो बहुत सहज है, बाप को पहचानना है। बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। जब हम उनको पहचान जाते हैं यथार्थ रीति, तब तो मेरा कनेक्शन उनसे जुड़ता है। जब मेरा कनेक्शन उनसे जुड़ता है तो हमें बेहद का वर्षा मिलता है। कौन सा वर्षा? बेहद की बादशाही का वर्षा। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है, ढेर अनगिनत प्रजा बनती है। प्रभु जी क्या कहते हैं? ढेर अनगिनत प्रजा बनती है। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों अभी यहाँ पर स्थापन हो रहे हैं। प्रभु जी ब्राह्मण कुल पहले स्थापन करते हैं, हम सबको उस कुल में ले आते हैं, फिर मेरे को सबूत देना होता है कि हम सच्चे ब्राह्मण हैं, कि हम नामधारी ब्राह्मण हैं, कि मना यहाँ से पता चल जाता है कि सच्चे ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण दादियों की तरह, प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी ये थे सच्चे ब्राह्मण। ये जो है ये वैष्णव ग्रुप के हैं। और फिर उसके बाद कुछ नामधारी ब्राह्मण भी हैं, क्योंकि दुनिया में आज जैसे ब्राह्मण है ना कलयुग में, वो सारे प्रभु के बच्चे जो हैं उनमें वो हरकतें हैं, उसके अनुसार ही दुनिया में भी वैसे बनता है। तो कोई तो नाम के ब्राह्मण है ना, कोई फिर कथा के ब्राह्मण है, कथा करते हैं और मैंने मुरली सुनाते हैं। और फिर कोई जो है वो खाने वाले ब्राह्मण हैं, क्योंकि उधर भी है दुनिया में भी खाने वाले ब्राह्मण भी, उनको बुलाते हैं, आइए आप
भोजन कीजिए, है ना। उसके लिए तो कई खाने वाले ब्राह्मण हैं और कई फिर कलेक्शन करने वाले करनी घोर ब्राह्मण हैं। वो कलेक्शन करते, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो वाला चीज़ जो होती है ना, वो वैसे भी ब्राह्मण। तो मतलब ब्राह्मण जो हैं, 5 तरह के ब्राह्मण जो हैं, जिसका ज़िक्र प्रभु जी अव्यक्त मुरली में करते हैं, वो अभी ही यहाँ पर बनते हैं। तो बाबा प्योर सा ब्राह्मण कुल बनाते हैं, जिसमें पवित्रता की प्रतिज्ञा है और जिसमें ईश्वरीय मर्यादाएं हैं। जो उन ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते हैं, वो सच्चे ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण बनते हैं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी और ऑफ कोर्स दादियाँ। फिर जो ब्राह्मण कुल में आकर फिर कुछ सोल्स सूर्यवंशी बनती हैं, कुछ सोल्स चंद्रवंशी बनती हैं। सूर्यवंशी वो होती हैं जो श्रीमत पर ही चलती हैं, नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस। जो प्रभु ने कहा हाँ जी करके करते हैं। चंद्रवंशी क्या करते हैं, वो अपनी कमी कमजोरियों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, युद्ध करते हैं। सूर्यवंशी युद्ध नहीं करते हैं। सूर्यवंशी ये नहीं देखते हैं कि कमियां क्या है मेरे में। सूर्यवंशी अनादि आदि दर्शन करके अनादि आदि विशेषताओं को यूज करने का टेंशन रखते हैं। क्या खामियां हैं उधर नहीं देखते हैं, मुझे क्या करना है उधर देखते हैं। अब वो उस विधि से करते रहते हैं, उनकी खामियां स्वतः ही खत्म हो जाती, क्योंकि वो इतना अटेंशन रखते हैं श्रीमत पर चलने का कि खामी कब उनसे विदाई ले लेती है वो मालूम ही नहीं चलता, एकदम सहज। और सूर्यवंशी सोल्स वैसी होती हैं, वो सदा ही एक रस होती हैं, सदा विजयी। वो हमेशा एक रस होकर श्रीमत पर चलती हैं। ये नहीं कभी चला कभी नहीं चला, ये नहीं कभी आत्मा समझा कभी शरीर समझा, नहीं, हमेशा ही आत्मा ही समझा। वो धीरे धीरे परफेक्शन आया, लेकिन सदा आत्मा समझा। तो ऐसे सूर्यवंशी आत्माएं होती हैं। और चंद्रवंशी कभी आत्मा समझा कभी शरीर समझा, और जो कमियां हैं ना अपने अंदर, जो कमियां हैं उससे फाइट करते हैं। वो क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ फाइट करते हैं, उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण वो और आता रहता है। इसलिए कभी माया से हारते रहते हैं, कभी थोड़ा सा जीत जाते, फिर हार जाते, फिर जीत जाते हैं। ऐसे को प्रभु फेलियर्स बोलते हैं, क्योंकि प्रभु कहते सूर्यवंशी माना एक रस और सदा विजय। वो कभी भी हारते नहीं है, वो चलते ही श्रीमत पर। तो ब्राह्मण कुल से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहीं पर बाबा कहते स्थापन हो रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, एकदम दिमाग भरपूर हो जाना चाहिए। गॉड ऑलमाइटी सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। हम आत्माओं की बुद्धि जो है उनकी शिक्षाओं से भरपूर हो जानी चाहिए। परंतु बाप साधारण तन में है, पढ़ाते भी बड़े साधारण रीति से हैं, इसलिए मनुष्यों को जचता नहीं है। सबसे पहले उनको ये प्रॉब्लम होती है कि 3 मुख वाला हमने ब्रह्मा देखा था, ये ऐसे कैसे ब्रह्मा हो सकते हैं। इसको लेकर वो ये नहीं देखते हैं कि उनके मुख द्वारा प्रभु कितने खूबसूरत महावाक्य उच्चारण करते हैं, कैसे वो सत्य बता रहे हैं जो कि कोई और बता ही नहीं सकता है। उधर ध्यान नहीं है, सारा टसल और कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट ब्रह्मा जी को लेकर होता है। अब ब्रह्मा जी तो बिल्कुल साधारण हो जाते हैं, दादा लेखराज होते हैं, अच्छी पर्सनालिटी है ऑफ कोर्स, अभी भी अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन उनका जो रहन सहन है वो बिल्कुल साधारण हो जाता है। तो चूंकि अब भगवान आते ही ऐसे हैं, गुप्त वेश में और बिल्कुल साधारण तन में, क्योंकि अगर वो भबका दिखाए तो पूरा वर्ल्ड ही उतर रहे कि भगवान हो गए। इसीलिए ये भी एक खूबसूरत ड्रामा का हिस्सा है, जिसमें कोटों में कोई ही उनको पहचान पाता है। तो परंतु बाप हमारा साधारण है, साधारण तन में आते हैं, पढ़ाते भी बड़े साधारण रीति से हैं, इसलिए मनुष्य को जचता नहीं। प्रभु जी हमारे स्पेशल हैं ऑफ कोर्स, वो तो सागर है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, वो तो अथाह सागर, बड़ी खूबसूरत हस्ती है प्रभु, लेकिन आते वो साधारण तन में। ब्रह्मा जी तो बिल्कुल ही न्योछावर हो जाते हैं। तो अपने दादा लेखराज का जो भबका था, जो मना भबका भी क्या कहेंगे, उनकी रियलिटी ही थी ऑफ कोर्स,
लेकिन वो उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं और बिल्कुल साधारणता में आ जाते हैं, सिंप्लिसिटी में आ जाते हैं। तो साधारण तन हो जाता है। पढ़ाते भी प्रभु जी बड़ा साधारण रीति से हैं, ऐसा शोर नहीं मचाते हैं, बिल्कुल साइलेंस से पढ़ाते हैं। तो साधारण रीति से, इसलिए मनुष्यों को दिमाग काम नहीं करता है, वो जचता नहीं है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसी होगी। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास, गरीब को ही पढ़ाता हूँ। साहूकार को ताकत नहीं है पढ़ने की, उन्हों की बुद्धि में तो महल माड़ियाँ हैं। कलयुग का महल, हाँ, कलयुग की शोहरत, उसके पीछे वो लोग पड़े रहते हैं। जो साहूकार हैं आजकल के समय के, गरीब ही साहूकार बनते हैं, साहूकार फिर गरीब बनेंगे, ये कायदा है। तो जो अभी गरीब हैं वो बन जाते हैं विश्व के, मना राजाई घराने में चले जाते, विश्व की बादशाही लेते हैं। यहाँ का धन दौलत क्या है? यहाँ का धन दौलत तो मना वहाँ तो सोने की अशर्फियाँ, सोने के महल, सब कुछ सोने सोने का है और सारा एकदम सतो प्रधान प्रकृति। तो बाबा कहे जो अभी गरीब हैं वो फिर वहाँ जाकर साहूकार बनते हैं और जो यहाँ पर अमीर हैं वो वहाँ पर जाकर गरीब बनते हैं। साहूकार गरीब बनेंगे, ये कायदा है। दान कभी साहूकारों को दिया जाता है क्या? दान किसको दिया जाता है? जो गरीब होते हैं। ये भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। साहूकार दान ले नहीं सकेंगे, वो ले नहीं सकेंगे क्योंकि उनको अभी जैसे हम सपोज करो तो साहूकार जो है दान ले ही नहीं सकेंगे, उनकी बुद्धि में ही नहीं बैठेगा। तो साहूकार दान ले ही नहीं सकेंगे, उनकी बुद्धि में ही नहीं बैठेगा। वो अपनी हद की रचना, वो धन दौलत में ही फंसे रहते हैं। उन्हों के लिए तो यहाँ ही जैसे कि स्वर्ग है, कहते हैं हमको दूसरे स्वर्ग की जरूरत नहीं। अगर उनको बोला ना कि स्वर्ग के जाना है तो कहेंगे हमको तो यहीं पर स्वर्ग है। उनके लिए, उन्हों के लिए यही स्वर्ग है और कहते हैं हमको दूसरा स्वर्ग की जरूरत नहीं है। कोई बड़ा आदमी मरा तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा। आप पे ही कह देते हैं कि वो स्वर्ग गया, तो जरूर अभी नर्क ठहरा ना। बाबा कहते फिर अगर तुम कहते हो कि वो स्वर्ग गया, दैट मीन्स तुम नर्क में हो। परंतु इतने पत्थर बुद्धि हैं जो समझते नहीं है कि नर्क क्या। खुद ही कहते हैं कि स्वर्ग गया, दैट मीन्स ये वाला नर्क है। लेकिन बाबा कहते बुद्धि इतनी पत्थर बुद्धि हो जाती है कि समझते नहीं है। इतनी पत्थर बुद्धि है जो समझते नहीं है कि नर्क क्या है। ये तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उन्हों को ही आकर मैं पढ़ाता हूँ। तो बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उन्हों को ही आकर पढ़ाता हूँ। बाप जब आए तब तो आकर ताला खोले, नीचे आना पड़ता है उनको। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। बाप से कुछ भी हमको मांगना नहीं है, इसमें निश्चय चाहिए, प्रभु में अटूट निश्चय चाहिए। कितना ना मोस्ट बिलवेड बाबा है हमारा, जिनको भक्ति में हम सब याद करते थे। जिन्हें याद किया जाता है वो जरूर कभी आएगा ना, तभी तो याद करते हैं। याद करते ही हैं फिर से रिपीट होने के लिए। तो बाप आकर बच्चों को ही समझाते हैं, बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है। क्या कहते हैं बाहर वाले? वही द्वापर युग कलयुग की जो सोल्स है ना, वो संपर्क में नहीं आते हैं। तो समझाना है कि कैसे बाबा आए हुए हैं। क्या कहते हैं बच्चे, तुम सब पतित हो, मैं ही आकर पावन बनाता हूँ। हम आत्मा को समझ देते हैं प्रभु जी कि हम सब जो है पतित बन गए हैं। बाबा बोलते हैं बच्चे तुम सब पतित हो, मैं ही आकर पावन बनाता हूँ। तुम आत्मा जो पतित बनी हो, अब सिर्फ मुझ पतित पावन बाप को याद करो। अब देहधारियों को याद करके हम पतित बन गए। अब प्रभु कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को तुम याद करो, मुझ सुप्रीम आत्मा को तुम याद करो।
अब सिर्फ ये करो, इसमें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है, मिला तुमको कुछ भी नहीं है। अभी मांगना बंद करो, बाबा कहे अभी मांगना बंद करो। हम आपे ही तुमको देता रहता हूँ, हम आपे ही तुमको देता रहता हूँ। बाप का बनने से वर्षा तो मिलता ही है ना। तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो झट बाप को समझ जाते हैं। जो बड़ा बच्चा होता है वो बाप को झट से समझता है। स्वर्ग की बादशाही 21 पीढ़ी है, ये तो तुम जानते हो। जब नरकवासी हैं तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल के लिए कुछ सुख मिल जाता है। मनुष्य धर्माओं भी निकालते हैं, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वो कहेंगे हम बाप से व्यापार करने के लिए आए हैं, हम बाप से सच्चा व्यापार करने के लिए आए हैं। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, तो बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे श्राद्ध आदि खिलाते हैं, है ना। जो दुनिया में है, पहले प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे क्या करते हैं, श्राद्ध खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे तो उस पर भी बाप का नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली है ना उनके लिए तो जरूर करना चाहिए, वो भी सौदा हो गया ना। वो सब है जिस्मानी बातें जो दुनिया में करते हैं। अभी बाप कहते हैं बीती जो तुमने किया, हम सभी ने ये सब किया होगा, तो बीती को अब चितो नहीं। और उल्टी सुल्टी कोई बात अगर हमको सुनाता है प्रभु से बेमुख करने की, उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो भाई इन बातों में जाने की जरूरत नहीं है। तुम पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन राजयोग जो है वो बड़ा मशहूर है दुनिया में। लोग इस राजयोग के नाम पर कितना कमाते हैं। तो भगवान कहते हैं तुम पहले बाप को याद करो। भारत का जो प्राचीन राजयोग है वो बड़ा नामी ग्रामी है। प्राचीन इसलिए क्योंकि संगम युग से समय शुरू होता है, तो संगम युग सृष्टि रूपी ड्रामा में प्राचीन समय है। इस समय प्रभु राजा की स्मृति दिलाते हैं कि हम आत्माएं राजा हैं, तो प्रभु से कनेक्टेड रहना है। और राजयोग जो है, यही वाला राजयोग जो है बड़ा नामी ग्रामी है। जितना हम प्रभु को याद करेंगे, जितना हम दैवी गुणों को धारण करेंगे, उतना हम उच्च मर्तबा पाएंगे। जितना हम याद करेंगे, जितना हम दैवी गुण धारण करेंगे, उतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। ये है यूनिवर्सिटी। तो तुम पहले बाप को याद करो। बाबा कहे भारत का प्राचीन राजयोग जो है वो नामी ग्रामी है, बड़ा मशहूर है। जितना हम प्रभु को याद करेंगे, जितना हम दैवी गुण धारण करेंगे, उतना हम फिर उच्च मर्तबा पाएंगे। ये यूनिवर्सिटी है। एम ऑब्जेक्ट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, लक्ष्मी नारायण के घराने में जाना है। संगम युग का फरिश्ता जो डिग्री है वो लेनी है। तो ये यूनिवर्सिटी है। एम ऑब्जेक्ट इसमें क्लियर है, पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। अब यहाँ पर फरिश्ता बनना है, फरिश्ते ही फिर देवता बनते हैं। तो पुरुषार्थ करके ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। हमें किसी को भी दुख अब नहीं देना है। हम दुख कब देते हैं, जब हम अपने को शरीर समझते हैं, जब हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को यूज करते हैं, उनके बाल बच्चों को यूज करते हैं, तब हम दूसरी सोल को रखते ना, स्वधर्म के विपरीत जब भी करते हैं ना, तो हम दूसरी सोल को दुख देते हैं। मेरे को समझना है ना, क्योंकि बहुत सारी सोल्स जो है ना ऐसे प्रश्न पूछती हैं कि उनको ये अच्छा लगता है, तो हम अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको दुख तो नहीं होगा, कहीं मेरा अकाउंट तो नहीं बन जाएगा, कहीं मेरा ये तो नहीं हो जाएगा। इस तरह के जो है ना प्रश्न करती हैं सोल्स। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि जब हम 7 गुणों को यूज करते हैं, जब हम 36 गुणों को यूज करते हैं, तब हम सोल्स को सुख देते हैं। इसी का तो सुख देना है आपको। भगवान आते ही हम आत्मा को यही सिखाते हैं, आप 7 गुणों को यूज करो, आप जो दैवी गुण है उसको यूज करो बस। और सबके प्रति पहले तुम खुद के लिए यूज करो, उसका अनुभव करो,
और फिर दूसरी सोल्स को देना शुरू करो, क्योंकि हमने 63 जन्म बड़े सारे हिसाब किताब बनाए हैं जिसको हम सत्यता की सभ्यता से और दिव्यता की सभ्यता से चुप तो कर सकते हैं, और कोई विधि नहीं। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जितना आप याद करेंगे, जितना आप दैवी गुण धारण करेंगे, उतना आप उच्च मर्तबा पाएंगे। ये प्रभु की यूनिवर्सिटी है। एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है। पुरुषार्थ कर ऐसा हमको क्लियर बनना है, पुरुषार्थ हमको करना है, और ऐसा जो है बाबा कहे ऐसा बनना, पुरुषार्थ करके ऐसा बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। किसको भी हमको दुख नहीं देना है, कोई भी प्रकार का दुख नहीं देना है। दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे होना। हम सब कौन है? हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। तो हमको भी दूसरों के दुखों को हरना है और सबको सुख देना है। दुख का कारण और निवारण उनको बताना है। सो तो सर्विस से मालूम पड़ेगा। बहुत नए नए भी आते हैं, 25-30 वालों से 10-12 दिन के तीखे हो जाते हैं। तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है। जब तक ब्राह्मण न बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे? तो यहाँ ब्राह्मण भी बनना पड़ता है, ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी बनना पड़ता है। तो जब तक हम ब्राह्मण नहीं बनते हैं, जब तक हम ईश्वरीय मर्यादाओं पर नहीं चलते हैं, तब तक हम देवता कैसे बनेंगे? सिर्फ यूं ही बीके कहलाने से तो हम देवता नहीं बनेंगे। हमें गहराइयों को समझना है, हमें ब्राह्मण बनना है। तो ब्राह्मण बनना मतलब फिर ब्रह्मचारी बनना। जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे वैसे करो। तो जब तक हम ब्राह्मण नहीं बने हैं, तब तक देवता कैसे बनेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ब्रह्मा है ना, जो होकर यहाँ से जाते हैं उनका ही गायन करते रहते हैं। जो होकर यहाँ से जाते हैं उनका गायन करते रहते हैं, फिर जरूर वो आएंगे। जो भी त्योहार आदि गाए जाते हैं सब होकर गए हैं और फिर से होंगे। इस समय सब त्योहार हो रहे हैं, रक्षाबंधन, दिवाली है ना, और दशहरा, सब कुछ हो रहा है। कृष्ण जयंती, शिव जयंती, तो इस समय सभी त्योहार हो रहे हैं, रक्षाबंधन आदि। सबका राज जो है शिव पिता परमात्मा आकर समझाते रहते हैं। तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है। अगर हम प्रभु जी के बच्चे हैं तो फिर भाई हमको पावन जरूर बनना है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप हमको अभी रास्ता बताते हैं। कल्प कल्प जिसने वर्षा लिया है वही एक्यूरेसी से चलते रहते हैं। तुम भी साक्षी होकर देखते हो, नॉलेजफुल होकर देखते हो और श्रेष्ठ कर्म करते हो। बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। ये कहाँ तक ऊंच मर्तबा पा सकते हैं? इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं? टीचर्स को तो सब मालूम रहता है ना, कितने को आप समान बनाते हैं, कितना समय प्रभु की याद में रहते हैं। पहले तो बुद्धि में ये याद रखना चाहिए कि ये क्या है? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज के लिए, वो है हद की यूनिवर्सिटी दुनिया वाली, और ये है बेहद की यूनिवर्सिटी। इसमें सभी सोल्स निमंत्रण है, सभी सोल्स को, कोई भी सोल आकर अपने को सही रास्ते पर चला सकती है। तो भगवान कहते हैं कि पहले तो बुद्धि में ये याद रखना चाहिए कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, नॉलेज के लिए है। वो है दुनिया वाली हद की यूनिवर्सिटी, ये तो बेहद की यूनिवर्सिटी है। दुर्गति से सदगति जो है, हेल्थ से हेवन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप की दृष्टि तो सभी आत्माओं की तरफ जाती है। सबका कल्याण करना है, वापस लेकर जाना है, न सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की सोल्स को। बाबा क्या कह रहे हैं? न सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते होंगे। सबका कल्याण करना है। बाप की दृष्टि तो सभी आत्माओं की तरफ जाती है, क्योंकि उनको तो सभी का कल्याण करना है।
उनको तो सभी को वापस लेकर जाना है, न सिर्फ हमको परंतु सारे वर्ल्ड की सोल्स को याद करते होंगे। उसमें पढ़ाते बच्चों को है ना याद। तो ऑफ कोर्स बाबा के सारे बच्चे द्वापर युग और कलयुग के बच्चे भी बाबा को याद हैं, लेकिन पढ़ाते उनको हैं जो वो वाकई अभी सच्चा बच्चा बनते हैं। ये भी समझते हो जैसे नंबरवार जो आए हैं वो फिर जाएंगे भी, वैसे सभी आत्माएं नंबरवार आती हैं, तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे वो सब समझाया जाता है। कल पहले जो हुआ है वही फिर से होगा, ये भी तुमको समझाया जाता है। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे, नंबरवार जो नई दुनिया में आते हैं उनको ही समझाया जाता है। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे, नंबरवार जो नई दुनिया में आते हैं उनको बाबा कहते हैं नंबरवार जो नई दुनिया में आते हैं उनको ही तो समझाया जाता है। जो न्यू वर्ल्ड में आएंगे सोल्स वही तो बच्चे बनते हैं और फिर उन्हीं को प्रभु सुनाते हैं। तुम बच्चे बाप को जानने से, तुम बच्चे अपने धर्म को जानने से और सब धर्म के सारे झाड़ को जान जाते हो। जब हम प्रभु को जान जाते हैं, जब हम अपने धर्म को जान जाते हैं, जब हम सब धर्म के सारे झाड़ को जान जाते हैं, इसमें कुछ भी मांगने की जरूरत ही नहीं। बाबा कहते हैं कुछ भी मांगने, आशीर्वाद भी नहीं। लिखते हैं बाबा हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे। मीठे परमात्मा कहते हैं मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मैं तो नहीं करूँगा दया, मैं तो नहीं करूँगा कृपा। उनकी दया उनकी पढ़ाई ही तो है, उनकी दया हम आत्माओं का एडॉप्शन ही तो है। अपने आप में कितना सबूत है। तो बाबा कह रहे हैं बाबा दया करो, बाबा कृपा करो, ऐसा नहीं बोलना। बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे, बाप तो आए हैं रास्ता बताने के लिए, उस रास्ते पर हमें चलना है। बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे, बाप तो आए ही हैं रास्ता बताने के लिए। ड्रामा में मेरा पार्ट ही ये है कि सबको पावन बनाना है, सबको रास्ता बताना है। ऐसे ही पाठ बजाता हूँ, है ना, पावन बनाने का ही पाठ बजाता हूँ। जैसे कल्प कल्प बजाए हैं, जो पास्ट हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वो ड्रामा में था। चिंतन कोई बात का नहीं करना है। बाप दादा बोल रहे हैं जो पास्ट हो गया, अच्छा बुरा हुआ, वो ड्रामा में था, उसका चिंतन नहीं करना। हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है ना, सारा चक्र जो है पूरा होकर फिर से रिपीट होगा। फिर जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही मर्तबा पाते हैं। मांगने की बाबा कहते जरूरत ही नहीं है, पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। भगवान जो विधियां हम आत्माओं को बताते हैं उन विधियों पर चलना है, पुरुषार्थ करना है, और जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा हमको प्राप्ति होगी। बाकी हमको मांगना कुछ नहीं है, मांगने की जरूरत ही नहीं है। भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा है, बाबा कहते अब भगवान का बच्चा बनकर मुझे नहीं मांगना, क्योंकि भगवान दाता है, हम दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं। हमारा मांगना बिल्कुल शोभता नहीं है, इसलिए हमको मांगना नहीं है, मांगने की दरकार ही नहीं है। तो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही मर्तबा पाते हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं है। भगवान कहते भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा है, सभी पैसे तुमने खलास कर दिए हैं। ये सब ड्रामा में बना हुआ है, वो सिर्फ समझाते हैं। आधा कल भक्ति करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, कितना ना खर्चा करते हैं। अभी तो तुमको कुछ भी खर्च करने की दरकार नहीं है जो भक्ति में करते थे। अगरबत्ती लाओ, कहीं तीर्थ पर जाओ, या फिर प्रसाद चढ़ाओ, इस तरह की जो भी खर्चे हम करते थे वो हमको नहीं करने हैं। बाबा कहे अभी तो तुमको कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बाप तो दाता है ना, दाता को दरकार नहीं है, वो तो आए ही हैं देने के लिए। तो ऐसे मत समझो कि हमने कुछ शिव बाबा को दिया। अरे
शिव बाबा से तो बहुत बहुत मिलता है। हम क्या देंगे शिव बाबा को? हम दाता, उनको स्थूल चीजें चाहिए ही नहीं। हम अगर स्थूल वहां पर देते भी हैं, अपने लिए देते हैं, भाई हम जाके रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम अपना खर्चा नहीं देंगे क्या? तो कितना न कम ही खर्चा हम देते हैं। तो ऐसे मत समझो कि हमने शिव बाबा को कुछ दिया है। अरे शिव बाबा से तो बहुत बहुत मिलता है। तुम यहाँ लेने आए हो ना, टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए तो आते हैं। उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तो तुमने घाटा घाटा ही पाया है। जो हमने दुनिया में गुरु बनाए हैं, जो हमने दुनिया में टीचर्स बनाए हैं, है ना, लौकिक बाप जो हैं, 63 लौकिक बाप हमने बनाए हैं। तो क्या कर रहा है लौकिक बाप ने? क्या कर रहा है? भिखारी हथियाला बनवाया? हाँ? क्या किया? भगवान से बेमुख किया, क्योंकि वो भी बेमुख थे। वो भी देवी देवताओं को, किसी को भी पूजा करते हैं, अपने पीछे लगा लिया। तुम यहाँ लेने आए हो ना, टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं। उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तो तुमने घाटा ही पाया है। हम पवित्र तो नहीं बने, घाटा ही खाया है। अब बच्चों को श्रीमत पर चलना है, तभी ऊंच मर्तबा हम पा सकेंगे। जब हम श्रीमत पर चलेंगे तब हमको ऊंच मर्तबा मिलेगा। शिव बाबा डबल श्री है, तुम बनते हो सिंगल श्री। हाँ? श्री श्री शिव पिता परमात्मा। हाँ? और हम सब क्या बाबा बोलते हैं, आप सब क्या बनते हो? सिंगल श्री, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। ये तो दुनिया में श्री श्री बोल दिया है कलयुग में, कोई भी श्री शब्द का भी हकदार नहीं है। लेकिन अज्ञानतावश लोग, है ना, ज्ञान से विस्मृत है, इसलिए वो इस्तेमाल करते हैं। बाबा हम आत्मा को समझते रहे कि श्री श्री जो है, ये टाइटल जो है शिव बाबा का है, वो डबल श्री है। हम सब बनते हैं सिंगल श्री, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण कहा जाता है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण दो हो गए ना, विष्णु को श्री श्री कहेंगे क्योंकि दो ज्वाइंट हो गए। अच्छा, विष्णु दो का प्रतीक है ना, इसलिए उसको श्री श्री कहेंगे। एक श्री लक्ष्मी का, एक श्री नारायण का। भगवान कहते क्योंकि दोनों ज्वाइंट हैं, फिर भी दोनों को बनाते कौन है? तो एक ही श्री श्री शिव पिता परमात्मा है। बाकी श्री श्री तो कोई होते नहीं है। आजकल तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम भी नाम रखते हैं। तो बच्चों को ये सब धारण करके खुशी में रहना है। तो आजकल तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम भी नाम रख लेते हैं। तो बच्चों को ये सब धारण करके खुशी में रहना, ना समझना है कि ड्रामा कैसे चलता है, और सदा हैप्पी रहना है। सत्य से सोच को परिचित कराना है। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है दुनिया में, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ बिल्कुल समझते नहीं है। रूहानी नॉलेज तो सिवाय बाप के कोई दे ही नहीं सकता है। स्पिरिट की जो नॉलेज है, स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, उसकी समझ तो शिव बाबा ही देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो दुनिया में बहुत सारी आजकल होती रहती है, परंतु स्पिरिचुअल का मीनिंग क्या है ये नहीं समझते हैं। रूहानी नॉलेज तो सिवाय एक के कोई दे ही नहीं सकता, वो परमपिता परमात्मा ही देते हैं। बाप सभी रूहों का बाप है, उनको स्पिरिचुअल कहते हैं। फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं। आजकल दुनिया में फिलॉसफी सब्जेक्ट है ना, उसको भी स्पिरिचुअल कह देते हैं, लेकिन स्पिरिट की नॉलेज थोड़ी है जो प्रभु देते हैं। ये तो समझते हो कि ये जंगल है, दुनिया क्या बन गई है, एकदम बेलगाम सब हो गए, सब जंगल हो गए, है ना। ये जंगल है, सब एक दो को दुख देते रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बॉडी देखते हैं, काम विकार में जाते हैं, हिंसाएं करते हैं, क्रोध करते हैं, सब एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। ये जंगल है, एक दो को दुख देते रहते हैं।
ये जंगल है, सब एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा हुआ है। अहिंसा परम धर्म है देवी देवता। वहां कोई मारपीट होती नहीं है। गुस्सा करना भी हिंसा है। फिर सैनी हिंसा कहो, कुछ भी कहो, है तो हिंसा में ही काउंट होगा ना। यहाँ तो बिल्कुल हमको क्या बनना है, अहिंसक बनना है। प्रभु कहते हैं यहाँ तुमको संपूर्ण बिल्कुल अहिंसक बनना है। कोई भी हमको मनसा वाचा कर्मणा खराब बात हमें नहीं होनी चाहिए। दैहिक कोई भी बात हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दैहिक ही हिंसा है। तो हमको तो अब बिल्कुल अहिंसक बनना है। इसलिए कोई भी मनसा वाचा कर्मणा खराब बात हमारे में नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है ना। ये तो पुलिस वाले भी थोड़ा गड़बड़ करते हैं, है ना। वो फिर किसी को मारना भी पड़ता है तो मार भी देते हैं। कभी कभी खामखा कोई गलत नहीं भी होता है तो उसको भी पकड़ लेते हैं। बहुत सारी बातें हो जाती है ना, तो सारे हिसाब किताब बन जाते हैं। जो चुप तो करनी पड़ेगी, खराब बात नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है, क्योंकि हाथ उठाते हैं, मारते हैं तो फिर हिसाब किताब बनता है। जहाँ तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए। पुलिस वालों को भी बाबा कहते हैं, हम आत्माओं को भी बाबा बोलते हैं और पुलिस वालों को भी बाबा बोलते हैं, भाई काम से प्यार से काम निकालना है। मार कर, क्रोध करके, धमका के, दबा के, जैसे पुलिस क्या करती है, डराती रहती है। पुलिस को देखकर कई लोग डर जाते हैं, हाँ? दहशत फैला रखी है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस हो चाहे कोई भी पुलिस हो, दहशत फैला रखी है। पकड़ लेते हैं, पैसे लेते हैं, हाँ? वैसे होएंगे नहीं, ड्यूटी के समय में होएंगे ही नहीं, लेकिन पैसे लेने समय, पकड़ने समय खड़े हो जाते हैं। बाकी सारा दिन कहाँ रहते हैं खुदा जाने। तो भगवान कहते हैं कोई पुलिस आदि में, सपोज करो बाबा का कोई बच्चा है ना, और वो पुलिस आदि में काम करता है तो उसमें भी बड़ा युक्ति से काम निकालना है। रोब नहीं दिखाना है, गुस्सा नहीं करना किसी से ऊपर, डांटना नहीं है। तहजीब वहाँ पर भी होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है। जहाँ तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए। बाप का अपना अनुभव है, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा बाबा कहते प्यार से किसको समझाना है, समझाते भी हैं तो किसी को प्यार से समझाना है। कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है, समझते रहें। कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है। अगर एक गलती हम करते हैं 100 फोल्ड्स, है ना, वो तो धीरे धीरे बाबा ने बोला 1000 गुना भी होता है तो लाख गुना भी होता है। चलते हैं ना, जैसे हम आगे आगे चलते हैं, हर बात की मुझे समझ जब बन रही है, उसके बाद अगर हम गड़बड़ करते हैं तो फिर दंड के पात्र बन जाते हैं। फिर 100 गुना नहीं, फिर 1000 गुना, फिर 1 लाख गुना, ऐसे चलते हैं। तो भगवान समझते रहें कि भाई प्यार से काम लो, प्यार से काम हो जाता है। बड़ी युक्ति चाहिए। ये नहीं कि मर्तबा देखा हमारा डोमिनेटिंग है, तुम डोमिनेट होकर ना चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा के डोमिनेशन होती है ना, पुलिस वाले क्या करते हैं, डराते धमकाते हैं, पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं आजकल। तो हम भगवान के बच्चे हैं, हमको ऐसा नहीं करना है। अगर पुलिस लाइन में भी है तो भी बड़ा ऑनेस्टली चलना है। भगवान कहते प्यार से हो जाता है, काम लेना चाहिए। बड़ी युक्ति चाहिए, बड़ा प्यार से किसको समझाना है। कैसे बाबा कहते हैं बड़ा प्यार से किसको समझाना है। कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है। अगर हम एक गलती करते हैं तो 100 गुना दंड, फिर जैसे जैसे हम और समझ जाते हैं तो 1000 गुना, फिर और समझते हैं तो 1 का लाख गुना। मतलब जो आत्माएं मुझ आत्मा के कारण प्रभु से विस्मृत हैं, वो फिर उनकी सब की सजा फिर हमको मिलती है ना, क्योंकि हम फिर उनको स्मृति स्वरूप नहीं बना पाए, वो मेरी गलती है। तो फिर हमें एक का 100, हमें बैड बिहेव नहीं करना किसी के साथ।
बच्चा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से स्नेह से मोहब्बत से अति रिगार्ड से बड़े ही प्यार से प्रभु जी को नमस्ते और उनका तहे दिल से धन्यवाद। हम आत्माओं को इतनी खूबसूरत पालना मिल रही है, सत्य मालूम चल रहा है, सब कुछ प्रभु हमको बता रहे हैं विधि पूर्वक कैसे फरिश्ता बनना है वो भी सिखा रहे हैं, ड्रामा के सत्य से परिचित करा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। और शुक्रिया करते हुए फिर हमें ये संकल्प करना है कि हम वो वाला थैंक यू बोलें जो करने वाला है, मतलब प्रभु जी ने जो हमें कहा है वो करके दिखाएं, वो वाला थैंक यू हमको करना है। प्रभु जी को यूं तो करना ही है शुक्रिया उनका, लेकिन ये वाला शुक्रिया जो है कि प्रभु जी ने जो कहा है वो करें, हम प्रभु का नाम वाला करें, ऐसा शुक्रिया ज़रूर करना है। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, हम कौन हैं? हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा कैसे हमारा दुख हरते हैं? हम आत्माओं को दुखों का कारण बताते हैं, फिर उसका निवारण करवाते हैं, आत्मा समझने का पाठ पक्का करवाते हैं, आत्मा के स्वधर्म में टिकने की समझ देते हैं, उसी से व्यवहार करने की समझ देते हैं। हर बात की हमको समझ मिलती है। तो इस विधि से हमें दूसरों का दुख हरना है, उन्हें भी सत्य से परिचित कराना है, उन्हें भी प्रभु से जोड़ना है, ताकि वो विमुख आत्माएं जो हैं वो प्रभु से जुड़े, वो पावन बने, उनका भला हो, तब तो उनको सुख मिले। क्योंकि जब तक पवित्र बनते नहीं हैं तब तक सुख शांति जीवन में आने वाली नहीं है। तो सुख शांति चाहिए तो फिर बहुत ज़रूरी है कि हम दुख हरता सुख करता का बच्चा बनने का सबूत दें। हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, हमें सत्यता की सभ्यता और दिव्यता की सभ्यता को यूज करना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख कर हमें दैवी गुण धारण करना है। एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण जी को सामने रखना है, फरिश्ता सामने रखना है, और हमको क्या करना है? दैवी गुण धारण। लक्ष्मी नारायण जी को रखेंगे तो हम दैवी गुण धारण करेंगे। एम ऑब्जेक्ट प्रभु कहते हैं उनके घराने में जाना है, फिर वो विशेषताएं हमें होनी चाहिए और बहुत काल की होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर हमको क्या करना है? दैवी गुण धारण करने हैं, बाप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाने की सेवा करनी मतलब हम पढ़ रहे हैं, हम दूसरी सोच को भी कहेंगे आप भी पढ़ो, है ना। हम प्रभु को याद कर रहे हैं, हम दूसरी सोच को भी कहेंगे प्रभु को याद करो। ऐसे ऐसे आप समान बनाना, माना हम अगर चल रहे हैं बाबा के पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो हम दूसरी सोच को भी कहेंगे भाई आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो। सेवा करनी है। ड्रामा का जो हर पार्ट है उसको जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होता है, समय श्वास संकल्प सारा का सारा वेस्ट चला जाता है। हमें ड्रामा के हर पार्ट को हम जानते हुए कोई भी बीती बात जो हो गई है उसका चिंतन बिल्कुल नहीं करना है, और मनसा वाचा कर्मणा कोई भी खराब कर्म हमसे नहीं होनी चाहिए, ना थॉट से, न वर्ड से, न डीड से। कोई भी खराब कर्म करना मतलब श्रीमत के विपरीत चलना। ये ध्यान देकर हमको क्या बनना है? हमको डबल अहिंसक बनना है। हमें प्रभु का बच्चा डबल अहिंसक बनना है। आज का वरदान है,
एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा। बाप मुझे बनना है संपूर्ण पवित्र आत्मा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को अपना कंपेनियन बनाना है। तो एक बाप को कंपेनियन बनाने का व उन्हीं की कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा बनना है। संपूर्ण पवित्र आत्मा, मीठे मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं, संपूर्ण पवित्र आत्मा वो है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो, है ना? हमारे स्वप्न में भी, हमारे थॉट्स में भी ब्रह्मचर्य जो है, प्योरिटी जो है, उसकी धारणा है। ब्रह्मचर्य बड़ा गहरा है, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। ब्रह्मा जी तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट संपूर्ण पवित्र आत्मा, बाप समान बनने वाली पहली आत्मा। तो ब्रह्मा बाप का जो आचरण है, क्योंकि सबसे पहले करने वाली सब कुछ वही आत्मा है। मातेश्वरी जी ने भी फॉलो किया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन करने में, सारी परीक्षाओं का सामना करने में, धारणा करने में ब्रह्मा जी नंबर 1 रहे। तन मन धन एक धक समर्पण उसके बाद सब कुछ समर्पित करके फिर एक शुरू हो गए, फिर तो वो। इसीलिए प्रभु जी हमको बोलते हैं फॉलो फादर, क्योंकि बाप समान बनने वाली आत्मा। शिव बाबा के साथ पाठ बजा रही है मातेश्वरी, अपना अलग, विश्व किशोर भाई जी के साथ वो अलग अपना है, सूक्ष्म में ही, लेकिन वो अपना कार्य कर रही हैं। नई दुनिया में सोल्स को लाने का जो कार्य होता है, उसकी प्योरिटी जो बची, मतलब थोड़ी सी त्रुटियां प्योरिटी में कहीं भी है, उसको मम्मा प्यूरिफाई कर रही है एकदम दुर्गा बनकर। लेकिन बाप दादा ब्रह्मा जी तो साथ साथ रथ बने हुए हैं ना, तो कहाँ पूरा विश्व का भ्रमण करना, देखना, जगाना, सारा कार्य कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला। पवित्रता का अर्थ क्या है? सदा बाप को अपना कंपेनियन बनाना, शिव पिता परमात्मा को अपना कंपेनियन बनाना, और फिर बाप की कंपनी में ही रहना, और कोई दोस्ती नहीं चाहिए, और कोई दोस्ती नहीं चाहिए। भगवान जी मेरे कंपेनियन, और उन्हीं की कंपनी में मुझे रहना, जो बात करनी है उनसे करनी है। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है। वो तो संगठन में रहना है, वो ईश्वरीय कार्य में रहना है, वो दैट इज डिफरेंट। परिवार के स्नेह की मर्यादा, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो ये परिवार आता कहाँ से? कहाँ से आता? भगवान जी ने रचा ना ये परिवार। तो हमारे शिव बाबा बीज हैं, बीज को कभी नहीं भूलना है ना? क्या होता है शुरू शुरू में जब हम लोग आते हैं ज्ञान में, तो हमें कोई जैसे किसी का साथ मिलता है, या कोई हमारी मदद करता है, या फिर दीदियाँ होती हैं, चाहे जो भी होता है ना, हम बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं इनसे। आदत पड़ी होती है ना, बाहर की दुनिया की आदत होती है हमको, तो हम बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। हम कभी पहली बार गए हैं और कहीं कोई स्पेशल बहुत अच्छा अचानक ट्रीटमेंट मिल जाए ना कहीं से, तो हम उन्हीं में वो हो जाते हैं मंत्रमुग्ध। हाँ? हम जब भी मधुबन जाते हैं, वो मेरे प्रभु का घर है, और वहाँ अगर हमको कोई भी ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट कभी मिल भी जाता है, वो प्रभु दिला रहे हैं, प्रभु मुझे अपना रहे हैं, हम न्यू हैं, हमको इस विधि से थोड़ा सा एक्सेप्ट करवा रहे हैं, लेकिन हमें प्रभु को याद रखना है। जैसे अभी भी हम लोग बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, कि वो हमको लेकर जाएंगे, उनको थोड़ा सा अच्छे से रखना है, नहीं तो अगर उनको नाराज कर दिया तो वो हमको लेकर जी नहीं।
ले जाने वाला शिव पिता परमात्मा है, ले जाने वाली हमारी ब्रह्मा माँ है, वो मेरे बाप का घर है। वहाँ निमित्त बनकर अगर कोई सोल हमसे अच्छा थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर लेती है, डजंट मीन कि वो कर रही है, प्रभु जी करवा रहे हैं। दैट वी नीड टू रिमेम्बर। उससे हम शुरू में विस्मृत हो जाते हैं। ऐसा होता है, इसलिए बाबा बता रहे हैं, अगर ये संगठन है, सपोज करो परिवार का स्नेह मुझे मिलता है, वहां पर जाकर ईश्वरीय परिवार का मुझे स्नेह मिलता है, मुझे संगठन में सपोज करो स्नेह मिल जाता है, तो बाबा समझ दे रहे हैं कि संगठन की कंपनी या परिवार का स्नेह जो भी मिलता है, वो अलग चीज है, लेकिन बाप के कारण ही तो ये संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो परिवार कहां से आता? बाप ही तो बीज है, बीज को कभी नहीं भूलना है। बाबा जो मतलब बाबा को ही साथ रखना, बस ही इज माई कंपेनियन और उन्हीं की कंपनी में रहना है। आज सोल कोई भी आपके साथ अच्छा बिहेव करेगी, आप देखेंगे वही सोल आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं भी करेगी। ये अनुभव है मुझे तो। अगर कोई ह्यूमन बीइंग से मुझे मदद मिलती भी है, सपोज करो अगर किसी बाबा के बच्चे से मुझे मदद मिलती भी है, मुझे उस बाबा के बच्चे से इम्प्रेस नहीं होना है। उसको मुझे ऐसा नहीं समझना है कि हाँ ये मेरी मदद ही करेंगे, क्योंकि वो मुझे थोड़े समय में दिखा भी देंगे कि वो मेरे सदा मददगार नहीं है। वो दिखा भी देंगे तुरंत तुरंत तुरंत, अभी तो तुरंत तुरंत होता है। तो अगर कोई सोल मेरे को मदद भी कर रही है तो वो मेरे शिव बाबा की वजह से ही कर रही है। अगर मेरा शिव बाबा ना चाहे तो वो मदद भी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा मेरी मदद फिर। तो मुझे वो सोल को नहीं, मतलब उससे इम्प्रेस नहीं होना है, या उससे मुझे स्पेशल वो नहीं होना चाहिए अटैचमेंट, या कोई महिमा करूं कि हाँ उन्होंने मदद करी। प्रभु जी ने मदद करवाई है और अब प्रभु जी की मदद से चुप तो हो जाएगा। ऐसा हमको चलना, मना बाबा हमेशा हाईलाइटेड रहना चाहिए। वो जानता है हम कहाँ मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ हम फंसेंगे, कहाँ क्या होएगा ना, वो जानता है। वो विधियाँ, वो तरीका ढूंढता है, वरना हम कहाँ किसी से मिलते हैं और कहाँ से हमको कोई संगठन मिल जाएगा या कोई परिवार का मेरे को स्नेह मिल जाएगा। कौन है ऐसा करने वाला? कौन है? शिव बाबा और हमारी ब्रह्मा माँ। हमारे शिव बाबा और हमारी ब्रह्मा माँ। तो बाप जो शिव बाबा है ये बीज है, बीज को हमको कभी नहीं भूलना है। ऑलवेज शिव बाबा, जो हुआ मेरे साथ अच्छा, शिव बाबा शिव बाबा, शिव बाबा ने कराया, शिव बाबा ने दिलाया, शिव बाबा ने वहां पर अच्छा ट्रीटमेंट करवाया। एवरी टाइम शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। देहधारी नहीं, देहधारी नहीं करता है। देहधारी आज करेगा, कल आपको इंसल्ट भी करेगा। तो एक बाप को कंपेनियन बनाने और उन्हीं की कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। अगर मेरे को संपूर्ण पवित्र बनना है इस संगम युग में, तो एक प्रभु की कंपनी में रहना है और उन्हीं को अपना कंपेनियन बनाना है। वही मेरा साजन, वही मेरा बच्चा, वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, वही मेरा मदर, फादर, टीचर, सदगुरु और अन्य कोई रिश्ता अगर है दुनिया में तो वो भी मेरा वही, वो सब कुछ है। तब जाकर हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे। देहधारी के चक्कर में आकर हम अपवित्र बनते हैं। हमारे मन में दैहिक भान आता है, दैहिक सोच आती है जो ऊपर नीचे होती है, वो एक रस नहीं होती है। शिव बाबा सदा का साथी है। वो तो जहाँ बिल्कुल कोई साथ नहीं देगा ना, वहां थाम लेता है पकड़ के कि तुम मेरे हो, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें संभालूंगा। वो ऐसा दोस्त है हमारा, वो कहीं भी मेरी रक्षा करेगा। हम देहधारी लिमिटेड हैं, हम किसी का सहयोग सदा नहीं दे सकते हैं, वो भी हम अपनी क्षमता के अनुसार देते हैं। तो
संगठन की कंपनी अगर मुझे मिलती है, अगर मुझे परिवार का स्नेह मिलता है, तो मुझे याद कौन रहना चाहिए? बीज, शिव पिता परमात्मा, वो याद रहना चाहिए। फिर कभी भी दुख कहाँ होएगा, फिर कोई कुछ भी करता रहे। बहुत स्वीट है। सारा समय हमको प्रभु जी को कंपेनियन बनाना है और उन्हीं की कंपनी में रहना है। सारी बातें उनसे करनी है, उन्हीं के संग जाना है, खाना। कह रहे थे ना बाबा, मैं तुम्हारा साथ निभाने आया हूँ। सोते समय भी, उठते समय भी, खाते समय, पीते समय, कर्म करते समय, सब समय मैं तुम्हारा साथ निभाने के लिए आया हुआ हूँ। तो पूरा आनंद लेना चाहिए ना हमें। उनकी कंपनी में रहो और पूरा आनंद लो। मदर, फादर, टीचर, सदगुरु, मेरा दोस्त प्यारा सा, और फिर मेरा बच्चा, और फिर मेरा साजन, है ना, माई कंपेनियन। हर रिश्ता फिर उनके साथ होना चाहिए हमारा। उसका आनंद पूरा भरपूर लेना है। ये समय फिर कभी मिलेगा क्या? ऐसा सच्चा दोस्त तो कभी नहीं मिलेगा। उनको कभी नहीं भूलना है। He should be right at the top, और बाकी सबको भूल जाओ। बाकी सबको भूलना है, एक बाबा को याद रखना है। बाकी ग्रैटिट्यूड तो हम सभी को दिखाएंगे, सभी के लिए शुक्रिया करेंगे कि बुरा भी जो करता है वो मुझे प्रभु के साथ जोड़ कर ही जाता है। क्योंकि जो जितना मुझे धोखा देता है, जितना मेरा बुरा करता है, उतना मेरा बुद्धि का योग देहधारियों से हटकर प्रभु के साथ लगता है। तो बड़ा ही कल्याणकारी, धोखे बड़े कल्याणकारी हैं। जितना कोई धोखा दे, जितना कोई मुझसे नफरत करे, जितना कोई मेरे से दुश्मनी करे, वो मेरे लिए बड़ा कल्याणकारी है। वो मेरा सबसे अच्छा, जैसे ना निंदा हमारी जो करे, है ना, वही हमारा मित्र है। क्योंकि वही हमें प्रभु के समीप लेकर जाता है। उतना ही मेरा बुद्धि का योग इधर उधर से सब तरफ से हट जाता है। हम निराधार बनते हैं, तो कितना ना हमको निराधार बनाने के वो निमित्त बनता है। तो इसलिए जो धोखा देते हैं, जो बुरा करते हैं, जो गालियां देते हैं, वो सबसे अच्छे हमारे सहायक हैं। क्योंकि वो नष्ट मोह बनने में मेरा सबसे ज्यादा मददगार बन रहा है। मन हट जाता है, वैराग आ जाता है। देहधारियों से वैराग, देह से वैराग, पुरानी दुनिया से वैराग, तो बड़े कल्याणकारी हैं सब। इसलिए ग्रेटिट्यूड तो हमको सभी सोल्स को दिखाना है। लेकिन ये जो बीज है परमपिता परमात्मा, इनको हर बात में याद रखना है। स्लोगन: किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। किसी के प्रभाव में तो हमको आना ही नहीं है। हम किसी के भी प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं हैं। किसी के पीछे 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 चलो, वो नहीं करना हमको। किसी के प्रभाव में प्रभावित हो गए और उसके पीछे 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 चल दिए। हमको ज्ञान का प्रभाव डालने वाला बनना है। लोग ज्ञान से जुड़ जाएं, लोग प्रभु से जुड़ जाएं, ऐसा बनना है हमको। प्रभु जी के ज्ञान से प्रेम हो जाए आत्माओं को, प्रभु जी के ज्ञान से जुड़ जाएं आत्माएं, प्रभु से जुड़ जाएं, बस। बाकी और हमको किसी के प्रभाव में क्यों आना है? प्रभावित होना ही नहीं है हमको। ब्रह्मा जी प्रभाव मुक्त थे, क्या जिंदगी थी उनकी जबरदस्त, प्रभाव मुक्त एकदम। कोई भी अपना प्रभाव उन पर डाल ही नहीं पाया। मजाल है उनकी शांति को कोई भंग कर गया हो या उनके सुख को भंग कर गया हो। वो सदा अपनी एक रस अवस्था में आत्मा, एकदम पावरफुल बीइंग। हम तो प्रभाव में आ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, फीलिंग्स भी आ जाती है। किसी ने कुछ अच्छा कह दिया शुरू में, वो प्रभावित हो जाती है सोल्स। नहीं प्रभावित होना है। दुख की प्राप्ति होगी, दुख की प्राप्ति हो जाएगी। और न किसी को अपने प्रभाव में लाना है कि भैया कोई पीछे हमारे चले, नहीं जी। ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो,
ज्ञान का प्रभाव ही है सदा प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त। नॉलेजफुल सोल जो होगी ना, जो नॉलेज से फुल हो जाएगी, वो सदा ही प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त होगी। ये वाला जो ज्ञान का प्रभाव है, ये हमें दूसरे पर डालना है, ताकि दूसरी सोल्स भी प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त बने, एक प्रभु के साथ जुड़ जाए। जैसे कितनी सारी सोल्स मुंह में जकड़ी हुई हैं, ये अभी शरीर छूटेगा, बॉडी को जला देंगे, तुम्हें पता भी नहीं है, तेरे जाने के बाद आपकी दौलत को देखेंगे, इसने कहाँ क्या रखा है, 13 दिन वही वॉच करेंगे। ऐसी आत्माएं मुंह में जकड़ी हुई हैं, गालियां भी खा रही हैं, फिर भी उसी के पीछे 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 पीछे। अरे दुख देंगे, अभी भी दे रहे हैं, बाद में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कई बार किसी के लिए रोते हैं ना, जिसके लिए रोते हैं उसको फर्क भी नहीं पड़ता है। इसलिए बाबा कहते मत रो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। खामखा अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, खामखा अपनी अवस्था को नीचे गिरा रहे हो, क्यों देदारियों के लिए रो रहे हो। ये मुंह बड़ी खतरनाक बीमारी है। जो चीज मेरी नहीं है उसको हम मेरा समझ बैठते हैं, और उसके वशीभूत होकर कैसे ना हम दुखी होते रहते हैं। तो दिल से दुआ करनी है, रोज दुआ करनी है, द्वापर युग हम भी मोह से मुक्त रहें, और वो जो सोल्स हैं द्वापर युग कलयुग की सोल्स जो हैं, वो भी अटैचमेंट से मुक्त हो जाएं। उनको तो मालूम ही नहीं है, और जिनको मालूम नहीं है उनको कितना दुख होगा। तो इसलिए हमें किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाला बनना ही नहीं है। अब हमें ज्ञान का प्रभाव डालने वाला बनना है, कि ज्ञान का प्रभाव सब पर पड़े, और सोल्स भी प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र आत्मा बने। एक प्रभु के साथ सबका संबंध जुड़ जाए, एक ज्ञान के साथ सबका संबंध जुड़ जाए, सब ज्ञान में मस्त हो जाए। एक दूसरे के साथ जो हम जुड़े हुए हैं ना, इन सारे जुड़ेपन से हम निर्बंधन हो जाए। न हम किसी को अपने बंधन में बांधे, तो न हम किसी के बंधन में बंधे। ब्रह्मा जी ऐसे ही थे, कितने प्यार से बच्चों को पाला, कितना सब अच्छे अच्छे बच्चे, प्रकाशमणि दादी, जनक दादी, गुलजार दादी, कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं बाबा के। लेकिन एकदम ब्रह्मा जी डिटैच रहे, कोई अटैचमेंट किसी से नहीं, और बचपन से सबकी पालना करी है। एक हो जाता है ना, माँ जैसी पालना करी है, लेकिन जबरदस्त माँ है, जबरदस्त माँ, जबरदस्त प्रजापिता, जबरदस्त ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और जबरदस्त ब्रदर। परफेक्ट एग्जाम्पल। उनके साइलेंस की शक्ति कितना बोलती है, उनका फरिश्ता स्वरूप कितना बोलता है, बिन बिन बोले सब बातें बोलता है। हम उनके सामने बैठ जाएं, बस फरिश्ते के सामने बैठ जाएं, हमें जरूरत नहीं है सोचने की कि मैंने क्या गलती करी, ऐसे एकदम क्लियर दिखाई देगा सब कुछ। जो वो कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट कहते हैं, वो हमसे संतुष्ट नहीं है एकदम दिखा देते हैं, और जब वो संतुष्ट हैं तो वो भी दिखा देते हैं, मौजूद हैं, एकदम सामने मौजूद हैं। तो किसी के भी प्रभाव में प्रभावित होने वाला मुझको नहीं बनना है, मुझे ज्ञान का प्रभाव डालने वाला बनना है, ताकि दूसरी सोल्स भी प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त बनकर स्वतंत्र बने, और एक प्रभु के साथ बुद्धि का योग जोड़ लें, ज्ञान उनको अच्छा लगे, ज्ञान का प्रभाव पड़े। क्योंकि जब हम प्रभाव मुक्त रहेंगे, जब हम लगाव मुक्त रहेंगे, जब हम दबाव मुक्त रहेंगे, तो दूसरी सोल्स को बहुत अच्छा लगेगा, अच्छी इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि हम बोलकर नहीं कर रहे हैं, हम अपने आचरण से कर रहे हैं। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की ऊंची ऊंची शिक्षाओं के लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद, मीठे मीठे शिव बाबा। और फिर उनकी श्रीमत पर चलकर मीठा बनने वाली
ब्रह्मा माँ का धन्यवाद। खूबसूरत रथ है ये, और उनका शुक्रिया करना है। उनकी बदौलत हम सब प्रभु से मिलते हैं, हम सब प्रभु से पढ़ते हैं। वो ना होते तो बाकी सोल्स में से तो उतनी काबिलियत ही नहीं थी रथ बनने की, क्योंकि ऐसा समर्पण जो ब्रह्मा जी ने किया, जो दादा लेखराज ने किया, वो कोई कर नहीं सकता। तो ब्रह्मा माँ का धन्यवाद। और अब हमें उनको फॉलो फादर करना है, और मातेश्वरी फॉलो कर कर परफेक्ट बनने वाली खूबसूरत आत्मा ब्रह्मा माँ का मातेश्वरी जी का भी धन्यवाद। और बाप समान बनने वाली दादियाँ, बाप समान बनकर दादी का टाइटल लेने वाली आत्माओं को भी धन्यवाद करेंगे। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स को धन्यवाद करेंगे, अष्टरत्नों को धन्यवाद करेंगे, नवग्रहों को धन्यवाद करेंगे, और एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद करेंगे। 5 तत्वों का धन्यवाद करेंगे, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। बहुत सारी सोल्स हमारे मददगार बनते, जैसे किसान वगैरह हैं, कितना उगाते हैं रात रात भर, कितनी मेहनत करती हैं वो सोल्स, उनका धन्यवाद। और सफाइयाँ वगैरह, ड्रेनेज सिस्टम, पानी प्यूरिफिकेशन, लॉट मेनी थिंग्स सोल्स करती हैं। हम दुआएं देंगे ताकि वो सही सलामत अपना कार्य करें, क्योंकि न जाने आगे चलकर कैसा कैसा समय आने वाला है जब हमें पानी भी नसीब नहीं होगा। और हम शुक्रिया करेंगे उन सारी सोल्स का, ताकि हमारा हिसाब किताब किसी के साथ ना बने, क्योंकि अगर हम हिसाब किताब करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो फिर वो मेरे लिए विघन रूप स्वरूप बनेगी, एंड में विघन डालेगी मेरे उसमें। तो हम सबके लिए दुआएं करेंगे तो कोई भी विघन नहीं डालेगा, लेकिन दिल से दुआएं करेंगे। फिर जब वो गड़बड़ कर रहे हैं ना, तब भी हम दुआएं करेंगे, तब वो हमारे लिए एंड के पेपर्स में विघन रूप कभी भी नहीं बनेंगे। तो एंड के 8 पेपरों की तैयारी करनी है, क्योंकि 8 पेपर की सभी सोल से आएंगी, तमोगुणी आत्माओं से आएंगी परीक्षाएं, अलौकिक से आएंगी, लौकिक से भी आएंगी, जो चीज़ें नहीं मिलेंगी उससे आएंगी, साधन नहीं काम करेंगे उससे आएंगी। परीक्षाएं तो सब चीज़ों से आने वाली है, इविल स्पिरिट से आएंगी, इसीलिए इविल स्पिरिट्स के लिए भी दुआएं करते रहना है। इन सभी सोल्स का बुद्धि का योग सत्य परमात्मा के साथ लगे, सब प्रभु की छत्र छाया में जाए, इनका भला हो, इनका कल्याण हो। इस तरह की दुआएं हमें अभी से करनी है। सभी सोल्स को मुक्त करना है ना, तो सभी के लिए दुआएं करनी है। सबका बुद्धि का योग सत्य परमात्मा के साथ जुड़े, क्योंकि एक शिव पिता परमात्मा ही सभी सोल्स को मुक्त कर सकते हैं। तो उनसे जोड़ना हम आत्माओं का काम है, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रभु से नहीं जुड़ते हैं। और वो तब जुड़ेंगे जब प्रभु कहते हैं कि आप में सत्यता और दिव्यता की सभ्यता होगी, तब वो प्रभु से जुड़ेंगे। क्योंकि सबसे पहले वो सत्यता और दिव्यता का जो सुकून है वो लेंगे, वो लेने के बाद फिर उनको लगेगा कि इनको कहाँ से मिला, और फिर प्रभु से जुड़ेंगे। लेकिन प्रभु कहते पहले जो उनको चाहिए होगा ना, वो तुम्हें अपनी सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से देना पड़ेगा। इसीलिए सबको दैवी गुण का सुख देने की समझ देते हैं प्रभु, 8 शक्तियों को यूज करने की समझ देते हैं प्रभु। तो अष्ट शक्तियों का सारा सबूत मुझे देना है, ऐसे नहीं है ऑल द 8 पावर्स, उसका प्रूफ मुझे देना है। समाना पड़ेगा मुझे सबकी बातों को, समेटना पड़ेगा, विस्तार को मुझे सार करना पड़ेगा, मुझे परखना पड़ेगा, मुझे एक्यूरेट डिसीजन लेना पड़ेगा, मुझे सामना करना पड़ेगा, मुझे सहयोग देना पड़ेगा सबको। विधि पूर्वक चल के ही हमारा गुजारा है, अदरवाइज तो खतरनाक सजाओं के पात्र बन जाएंगे। इसलिए सभी का धन्यवाद करें, जो भी शामिल है, और जो भी हम आत्माओं तक प्रभु का ज्ञान चिंतन मनन चिंतन है, सबका धन्यवाद करना है। सब अच्छी अच्छी सोल्स हैं, सभी सोल्स अच्छे हैं, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, जो खजाने हमें अभी मिले हुए हैं उनका धन्यवाद, सभी चीज़ों का धन्यवाद करते हुए आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए ओम शांति।